और चीन की वजह से नेपाल में आई बाढ़, जहां चीन के केरुंग इलाके में झील फटी। 2 करोड़ घन मीटर पानी नेपाल आया। चीन ने झील फटने की जानकारी नहीं दी। वक्त पर जानकारी मिलती तो अलर्ट होता। तो चीन की लापरवाही, नेपाल में भीषण तबाही। क्योंकि सुबह 10:30 बजे का वक्त जब चीन के केरुंग क्षेत्र में झील फटी, 2 करोड़ घन मीटर अतिरिक्त पानी नेपाल आया और नेपाल चीन के समय में 2 घंटे 15 मिनट का अंतर है। नेपाली समय के मुताबिक सुबह 8:15 बजे आ पता और चीन ने तुरंत इसकी जानकारी नेपाल को नहीं दी। हालांकि चीन ने जानकारी 45 मिनट की देरी से साझा की। वक्त पर जानकारी मिलती तो नेपाल अलर्ट होता। नदी किनारे से लोगों को निकाला भी जा सकता था। अब चीन की वजह से नेपाल में भारी तबाही। खबर है तिब्बत में भारी निर्माण कार्य भी चल रहा है और जहां फ्लैश फ्लड आई वहां भी भारी निर्माण। गिरोंग इलाके में चीन ने बंदरगाह बनाया। बंदरगाह के टूटने से नेपाल पर कहर बरपा। तो नेपाल में जल सुनामी, ड्रैगन जिम्मेदार, क्योंकि चीन पर आरोप है आपदा का ट्रिगर तिब्बत में। फिर भी चीन ने नेपाल को चेतावनी नहीं दी। चीन के पास ग्लेशियर की पहले से सैटेलाइट निगरानी की जानकारी थी। लहेंदे नदी के ऊपरी हिस्से में पानी जमा होने की जानकारी चीन को थी और अचानक बनी प्राकृतिक झील के टूटने का खतरा पहले से मौजूद था। हालांकि चीनी निर्माण कार्य से तबाही आई। एक बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि नेपाल सीमा के पास तिब्बत के ही ग्योरोंग कस्बे में यह आपदा और आसपास की पहाड़ियों को काट कर ही ग्योरोंग कस्बा बना है। ग्योरोंग इलाके के पास में ही त्रिशूली नदी बहती है। पास में ही चीन ने ग्योरोंग बंदरगाह का निर्माण भी किया है। त्रिशूली नदी के संगम पर ग्योरोंग बंदरगाह बनाया गया और चीन ने ग्योरोंग बंदरगाह के पास ट्रैफिक प्रतिबंध भी लगाया। अब नेपाल में आई फ्लैश फ्लड की वजह है क्या, जानने के लिए TV9 ने बात की वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून के वैज्ञानिक मनीष मेहता से, जिनका ये मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धीरे धीरे ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं और तबाही का कारण भी बन रहे हैं। सुनिए वैज्ञानिक मनीष मेहता ने क्या कहा। इस वार्मिंग की वजह से प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर कंडीशन भी चेंज हो रही है। इस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अब जहां पहले जो है स्नोफॉल होता था विंटर में या समर में बेसिकली, तो वहां पे अब रेनफॉल हो रही है। अब जो मटेरियल ग्लेशियर ने पीछे छोड़ा हुआ है उस मटेरियल में सिस्टम क्या हो रहा है कि वो मटेरियल लूज अनकंसोलिडेटेड है और ग्लेशियर्स के अंदर होने की वजह से, पानी होने की वजह से सैचुरेटेड है वो। अब उसमें हल्की ड्रॉपलेट पानी की पड़ रही है, पानी थोड़ा बहुत बरस रहा है उसके ऊपर, तो वो नीचे की ओर ग्रेविटी के साथ नीचे की ओर फिसल के नीचे की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो अब जो वैली होती है ग्लेशियर में वो नैरो वैली होती है। नैरो वैली होने की वजह से वो कहीं डैम और पॉन्ड्स बनाना शुरू कर दे रहा है और वो पॉन्ड जब उसमें पानी ज़्यादा भर जा रहा है तो वो बाद में ब्रीच कर जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसी संभावना है हिमालयन रीजन में बेसिकली जो नेपाल में हुआ वो लगभग मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सेम ऐसी घटना है। और नेपाल के ही रसूवा जिले में बाढ़ आने के बाद बिहार में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सुपौल, भागलपुर, पटना और वैशाली में NDRF ने अपनी 9 टीम्स तैनात की हैं, जबकि 4 टीमें स्टैंड बाय पर हैं। हर सेकंड 80 लाख लीटर पानी गंडक बैराज से छोड़ा जा रहा है। वैशाली में 400 से ज्यादा घरों में पानी भर गया। टोटल 9 टीम्स बिहार में प्रेजेंट है फील्ड में रिस्पॉन्ड करने के लिए, और कुशीनगर जिला जो यूपी का अफेक्टेड होता है वहाँ पर एक टीम ऑलरेडी डाइवर्ट कर दिया गया है। CWC सेंट्रल एजेंसी है जो मॉनिटर करती है इसको, ऑलरेडी वो डेटा शेयर कर रही है और इसको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर इस पे ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं रिस्पॉन्ड कैसे करना है। ग्राउंड सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है। 9 टीम्स बिहार में एक्टिवली फील्ड पर डिप्लॉयड है, 4 रिजर्व की गई है और कुशीनगर एरिया यूपी में उसमें एक टीम ऑलरेडी अवेलेबल है। इस तरह के डिजास्टर में बेसिकली HADR का जो मटेरियल होता है, खाने का सामान होता है, ब्लैंकेट्स होते हैं, टेंट्स होते हैं, बर्तन होते हैं, इस तरह की कई इंटरनेशनल UN की लिस्ट होती है जो रिक्वायरमेंट होती है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने डिस्पैच कर दिया है और इसके अलावा दवाइयाँ भी भेजी गई। और नेपाल से आने वाली नदियां गंडक, कोसी से बिहार को सबसे ज्यादा खतरा है, इसलिए NDRF को अलर्ट किया गया। किसी भी हालत से निपटने की पूरी तैयारी है। संवाददाता पुनीत शर्मा की एक और रिपोर्ट।
ये नेपाल का एरिया है, यहाँ से जो गंडक नदी है वो बहते हुए बिहार में वेस्ट चंपारण की तरफ से आती है और इसीलिए एक टीम जो है वो वेस्ट चंपारण में एनडीआरएफ ने तैनात की है, दूसरी बेतिया में तैनात की है। इसके अलावा ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में भी तैनात की गई है। इसके अलावा सुपौल के आसपास भी एक टीम को एनडीआरएफ ने तैनात किया। भागलपुर में भी अभी एक टीम यहां पर तैनात की गई और देखेंगे कि जो ये पटना के आसपास का इलाका है, इसके अलावा जो वैशाली का इलाका है, वैशाली में भी बताया जा रहा है कि जो बाढ़ का असर अब देखने को मिल रहा है। लगभग गंडक की और गंगा की 3 मीटर जो उसकी वो है बढ़ चुका है जलस्तर। तो गंगा और गंडक का 3 मीटर जलस्तर बढ़ने की वजह से लगभग 400 से ज्यादा गांव इस वक्त वैशाली के इस पूरे इलाके में भी बाढ़ की में घिर चुके हैं। तो एनडीआरएफ लगातार कोशिश कर रहा है और सबसे बड़ी बात है कि हर सेकंड माना जा रहा है कि 80 लाख लीटर पानी जो गंडक के बैराज से छोड़ा जा रहा है, जिसका असर अब सीधा बिहार के इन इलाकों में पड़ रहा है। इसके अलावा जो कुशीनगर उत्तर प्रदेश का इलाका है वहां पर भी असर पड़ रहा है। तो एनडीआरएफ की टीम लगातार पूरी तैयारी करी और इसीलिए 9 टीमों को तो बिहार में तैनात किया गया है। इसके अलावा जो कुशीनगर का एरिया है वहां पर तैनात किया है और अभी भी 4 टीमें स्टैंड बाई पर गाजियाबाद में रखी गई हैं ताकि अगर कोई सिचुएशन आती है फ्लड की तो वहां पर एनडीआरएफ पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू कर सके।